केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन ये है, ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन एथेनॉल ड्यू टू, इसका क्या रीजन है। देखो इसका नंबर एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ए हाई मोलिक्यूल्स वेट की वजह से ऐसा है, या आपके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये ऐसा है। सी ऑप्शन है मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मोलिक्यूल्स, या डी ऑप्शन है आपके पास फजांस रूल। तो इसका ऑप्शन है मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मोलिक्यूल्स, क्योंकि जो आपके पास ग्लिसरॉल है इसका जो मोलिक्यूल्स फॉर्मूला है ये है CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो आपके पास ग्लिसरॉल है इसमें आपके पास इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं आपके पास। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूल्स जो आपके पास एथेनॉल है, एथेनॉल का जो फॉर्मूला है आपके पास ये है C2H5OH। इसमें ओनली एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली एक ही है। क्लियर है बात। तो ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन एथेनॉल है, तो इसका जो रीजन है मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मोलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ग्लिसरॉल में क्या होते हैं, बहुत से इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाई गई है, ग्लिसरॉल एंड एथेनॉल बोथ हैव इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों में क्या होती है, इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है, बट इट इज ग्लिसरॉल, फॉर्मूला ये दिखा रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड पर मोलिक्यूल्स इज मोर देन एथेनॉल, क्योंकि इसमें क्या है पर मोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसमें इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ग्लिसरॉल में ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से इसका रीजन ये है, इसलिए ऑप्शन जो सी होगा आपके पास करेक्ट होगा। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव ए बॉन्ड्स एंगल कितना 120 दी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स इन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नियरली। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसे देंगे हम। देखो इसमें जो आपसे क्या दिया है, बॉन्ड एंगल 120 दिया है, और बॉन्ड एंगल यदि आपके पास 180 होता है तो इसमें संकरण होगा आपके पास sp। ठीक है, और यदि आपके पास 120 है कितना होएगा sp2। क्लियर है बात। और यदि आपके पास कितना है 128 मिनट है तो आपके पास संकरण होगा कितना sp3, जो मीथेन वगैरह में भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपसे परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछा गया है। अब देखो मेरे बात समझो आप थोड़ी सी, तो इसमें संकरण क्या है आपके पास sp2 है। हम किसी भी चीज को कितनी मानकर चलते हैं, पूरी 100% मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें 50% तो क्या होगा, ठीक है सॉरी, उसमें एस कैरेक्टर पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास पूरी कितनी है, पूरी चीज हम 100% मानकर चलते हैं, और 100 में से जो आपके पास है, दो ऑप्शन तो इसके हैं और एक इसका है, तो जो आपके पास है ये इसका बचाएगा, वो बचेगा आपके पास 33%। क्लियर है बात, 33 हो जाएगा, क्योंकि 33 और 33 जोड़ो तो 100 के आसपास बैठते हैं, वैसे 30.33 होता है। ठीक है, वही है। ठीक है, एक की कमी होती है, क्योंकि 99 पूछेंगे यदि 3 बार जोड़े तो। ठीक है, 39 तक P2 के हो गया, और एक 39 किसका हो गया आपके पास SP का होगा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ही पूछा गया था इसमें। क्लियर है बात। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दी इस टाइप से, CH2 डबल बॉन्ड CH, C, इसकी स्ट्रक्चर बना दी। अब मैं अलग पेन लेता हूं, दिखाता हूं आपसे। देखो
यदि मेरे पास इस टाइप से है, यहाँ ये सिग्मा, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पाई है इस टाइप से, ये सिग्मा, तो यहाँ पर इस कार्बन पर कितने, एक दो तीन, sp2, इस पर कितने, दो, इस पर कितना आएगा, sp, इस पर कितना आएगा, इस पर भी sp2 आएगा। क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि आपके पास 3 कार्बन एटम पे sp3 संकरण है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, फर्स्ट भी रोंग हो जाएगा। ठीक है, ये है दी मोलिक्यूल्स इज नॉन प्लेनर। ठीक है, क्यों है ये, क्या है, नॉन प्लेनर विद द टू CH2 ग्रुप विनिंग इन प्लेनर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात? दी molecules is non-planar with the two CH2 groups winning in planes perpendicular to each other, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। क्लियर है? अब देखो थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा रखी है क्या, देख लीजिए। हाँ, ये दिखा रखी है, ये इसमें और कुछ नहीं दिखाया, ये एज इट इज लिख दिया, दी स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज नॉन प्लेनर विद टू CH2 ग्रुप्स विनिंग इन प्लेनर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम्स, इनमें से कौन सा, ठीक है, डज नॉट, किस पर लोन पेयर, कौन से पे, सेंट्रल मेटल एटम पर कौन से पर लोन पेयर नहीं है एटम पर, ये इसमें पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो अब देखो आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास NH3। ठीक है, NH3 कैसा होता है, आपके पास पिरामिडल स्ट्रक्चर है इस टाइप से, एक लोन पेयर है इस टाइप से, एक लोन पेयर है इसके पास, तो इसके पास तो एक लोन पेयर है, इसमें पूछा गया है कि कौन से पे डज नॉट ए लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है। फास्फोरस का कितना है, इस पर भी एक लोन पेयर आएगा आपके पास इस टाइप से, इस पर भी एक लोन पेयर आएगा। ठीक है, BF3 क्या होता है, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, डिफिसेंट एलिमेंट्स है, फास्फोरस पर भी एक लोन पेयर आएगा, तो इसके पास आपके पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि ये क्या है, BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है इसके पास, इट है नो लोन पेयर। ठीक है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ऑर्बिटल्स और बी एटम्स के पास। क्लियर है बात? देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड्स में, ये कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड की आपने संख्या बतानी है। ठीक है, जो पीएच है आपके पास, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, फिर क्या आपके पास यहाँ पर CH डबल बॉन्ड सी सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C2H5 कुछ टाइप से लिख सकते हो आप, इस टाइप से। क्लियर है बात? और यहाँ पर जो सी है, ये वाला सी, इस वाले सी की बात हो रही है, इसको इस टाइप से लिख सकते हो आप, CH एच एच सी। क्लियर है बात? देखो मैंने इस पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड जहां जहां पर है मैंने बना दिए हैं। ठीक है, जो पर बेंजीन होता है उस पर कितने होते हैं, पर बेंजीन आपके पास 12। ठीक है, 12 क्या होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं आपके पास बेंजीन में, 3 क्या होते हैं, पाई होते हैं। ठीक है, तो पाई तो मैंने गिन लिया आसानी से, 3 ही है, अरे एक ये 4 हो जाए। ठीक है, 12 ही हो गए, अरे एक ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, एक 22 23 24 25। ठीक है, तो आपके पास 25 हो गई, 25 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके पास, वो 4 पाई बॉन्ड हो गई। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिजोल्व इन वाटर फ्रॉम एट सॉल्यूशन नॉन कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसके आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, चिल्ड साल्ट पीटर, पोटास एलम, ग्रीन विड्रोल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो अब देखो इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं मैं आंसर की, किस टाइप से। ये आपके पास है
चिल्ड साल्टपेटर NaNO3 पोटासियम का फॉर्मूला K2SO4 Al-K2SO4 की तरह 24H2O and green withdrawal FeSO4 7H2O are ionic compounds. They produce ions in their aqueous solution, so they are conducting in nature. ये क्या होते हैं आपके पास कंडक्टिंग इन नेचर के होते हैं. एथिल एल्कोहल C2H5 मीनिंग कोवलेंट इन नेचर. एथिल एल्कोहल कैसे नेचर का है? कोवलेंट नेचर का होता है. डज नॉट प्रोड्यूस एनी आयंस. ये क्या होता है आपके पास किसी भी आयन में प्रोड्यूस नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में. हैंस इट इज नॉन कंडक्टिंग इन नेचर. ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग इन नेचर का होता है आपके पास क्या? एथिल एल्कोहल. और आपसे यही पूछा गया था कि इनमें से नॉन कंडक्टिंग इन नेचर का कौन सा है. ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? आयनिक इन नेचर के हैं, जबकि यही कोवलेंट नेचर का है. क्लियर है बात? ये सारे के सारे क्या है? आयनिक इन नेचर के हैं. इसलिए जो आपके पास ऑप्शन डी है यही करेक्ट हो जाएगा. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन रिस्पेक्टिवली आर. अभी मैंने बताया था जो आपके पास पर बेंजीन है उसमें कितने होते हैं आपके पास? 12. तो क्या है आपके पास? सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, एंड क्या है? 3 आपके पास क्या है? पाई बॉन्ड्स हैं. इसलिए ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, ये तो पता भी होना चाहिए एक्चुअल में. तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आप बनाकर भी देख सकते हो ऐसे इस टाइप से. वैसे ये आपके पास बेंजीन है, ये आपके पास क्या है? बेंजीन. इस टाइप से. ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक पर क्या होता है? सी पर एच लगा होता है यहाँ पर. इस टाइप से, इस टाइप से. ठीक है, तो ये आपके पास सिग्मा, एक सिग्मा ये, सिग्मा सिग्मा सिग्मा. और एक सिग्मा क्या है? इनके बीच में भी है ये. देखो ये इन कार्बन के बीच में क्या है? एक सिग्मा ये है. तो आप जब इसमें काउंट करोगे 6 तो ये है आपके पास, 6 ये हो जाएंगे आपके पास. तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 12 सिग्मा हो जाएंगे आपके पास. और जो ये एक, दो और ये 3, ये क्या है आपके पास? ये पाई बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर बनाकर नीचे भी दिखा रखी है. वैसे देखो इस टाइप से दिखा रखी है पूरे कार्बन पर. ठीक है, कि ये क्या है आपके पास? एक तो ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा. ठीक है, और ये क्या है आपके पास? 3 क्या है आपके पास? ये पाई है 3. ठीक है, तो ये 12 सिग्मा और 3 पाई इस टाइप से हो गए. ठीक है, अब देखो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है द कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर इन O2 माइनस में. ठीक है, मैंने बताया था. तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए? इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए. इलेक्ट्रॉन्स O2 माइनस में कितना है आपके पास? O2 में कितने हो जाएंगे आपके पास? 16. और एक माइनस आया तो क्या हो जाएंगे आपके पास? 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. और 17 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा. क्लियर है बात? अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये चीजें कहां से आती हैं मैं बता दूं आपसे. यदि आपके पास कितना है? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 40. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 3. बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास? बॉन्ड ऑर्डर को बी ओ से डिनोट करता हूं मैं. वो यदि 15 है, 16 है और 17 है. ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 18 है. तो ये क्या है? 0.5 घटता जाएगा ऊपर जाने पर. कितना हो जाएगा? 0.5 घटेगा 2.5. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.5. यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 2 हो जाएगा. ठीक है, 0.5 भी तो घटेगा. यहाँ 1.5 हो जाएगा. यहाँ कितना हो जाएगा? 1. और नीचे जाते हैं जैसे 13, 12. ठीक है, नीचे जाने पर भी 0.5 घटता है. 2.5, 2, फिर कितना? 1.5. इस टाइप से 10. ठीक है, तो इस टाइप से वो आसानी से निकाल सकते हैं. मैंने अपनी नेक्स्ट लेक्चर में भी ये बताया था. ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. आज आप यहीं तक क्वेश्चन कर लीजिए. और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा. थैंक यू फॉर एवरीवन.